हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एज ए डॉट रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। और ये किसके लिए दिखाने हमने? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हमने करनी है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे। तो हमें पता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एल्केन बोलते हैं उन्हें। तो एल्केन अलग अलग नोमेनक्लेचर होते हैं। जैसे अगर सिंगल कार्बन है तो हम कहेंगे मीथेन। मिथ यहाँ पर जो है एल्काइल ग्रुप को लिया गया है, और एन यहाँ पर सुफिक्स लिया गया है किसके लिए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, मीथेन। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा है इथेन। इथेन मतलब यहाँ पर कार्बन कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों कार्बन को लिख लेंगे और उसके बाद इसकी वैलेंसी दिखाएंगे 4 से। 4 क्रॉसेस इसके चारों तरफ हम बना देंगे। ऐसे ही हम दूसरे कार्बन के लिए भी करेंगे। तो 4 क्रॉस हम दूसरे कार्बन के लिए भी बना देंगे। हाइड्रोजन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमें बॉन्ड ठीक से दिखाई दे, अलग से दिखाई दे। यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको अरेंज कर दिया। और उसके बाद शेयरिंग दिखाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो 2 क्रॉस दिख रहे हैं आपको, ये एक सिंगल बॉन्ड है, और ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के हुआ है ये। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो राइट साइड आपको दिख रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हमने इथेन का एक डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा इसका। और लेफ्ट वाला आपका डॉट स्ट्रक्चर है और राइट वाला सिंपल स्ट्रक्चर है। ओके। इसी तरह से नेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूले ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी एल्कीन के लिए नेम, क्या नेम बोलते हैं उनको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या बनेंगे और स्ट्रक्चर कैसे होंगे, वो सभी चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। पहले कॉलम में नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाया गया है, दूसरे में उसको नेम दिया गया है, और तीसरे में फॉर्मूला दिया गया है, और फोर्थ में उसका स्ट्रक्चर दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन। पहला है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो हम उसे मीथेन कहेंगे। और जैसा कि फॉर्मूला बनता था इसका, अगर कार्बन 1 है तो CnH2n+2, तो CH4 बन जाता है। और कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, इसलिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर होगा इसका। ऐसे ही सेकंड, जब कार्बन हमारे पास 2 हो तो इथेन बनता है, जो स्ट्रक्चर अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं। ऐसे ही अगर कार्बन 3 है तो प्रोपेन बोलेंगे उसको, C3 और H8 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ऐसे ही कार्बन 3 हो जाएंगे सिंगल बॉन्डेड, और चारों तरफ इनके क्या है? हाइड्रोजन से। जब कार्बन 4 हो तो बुटेन बनता है, और बुटेन के लिए C4H10 बन जाता है। और ये रेगुलर इसका स्ट्रक्चर है। पेंटेन, पेंटेन में कार्बन 5 होते हैं और स्ट्रक्चर आपका ये दिख रहा है। हेक्सेन, इसमें कार्बन हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, और जो एक स्ट्रक्चर बनता रहता है। ऐसे ही हेप्टेन आएगा, फिर ऑक्टेन आएगा, नोनेन आएगा, डेकेन आएगा। ठीक है, वो आप अपनी बुक की हेल्प से इसको याद कर सकते हैं। जनरल हमने देख लिया कि ये बनते कैसे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम उन हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड अगर है तो उन्हें एल्कीन बोला जाता है।
जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये इथीन है। इथीन मतलब इथ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और इन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो शेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी कार्बन और कार्बन के बीच में। जैसे दोनों कार्बन बनाए गए हैं, दोनों के लिए हमने क्या अरेंज किया, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाए इनके, और उसके बाद हाइड्रोजन के डॉट स्ट्रक्चर बनाए और सभी के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की। अब तक हम पता कर चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो शेयरिंग है वो 2 है, इसलिए बॉन्ड कितने बने, 2 बनेंगे। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद हम बात करते हैं इथाइन की। इथाइन मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब क्योंकि कार्बन के पास कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन और कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और रिमेनिंग जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो हमारे पास जो है रिप्रेजेंटेशन होगी उसके स्ट्रक्चर की, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये इस तरह से इनका जो है बनता है। अब हम नेम पढ़ लेते हैं इनके, जैसे एल्कीन के लिए पढ़ा था ऐसे ही एल्कीन और एल्काइन के लिए नेम यहाँ पर दिए गए हैं। नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन यहाँ पर नेम दिए गए हैं एल्कीन के लिए, मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला। इथीन के लिए हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी वो ये थी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के बीच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जैसा आप डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हो, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। प्रोपीन के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि कार्बन कार्बन 3 दिए हमने, एक डबल बॉन्ड कहीं पर भी आप अटैच कर सकते हो, लेकिन एक ही, ऐसा नहीं है कि आप 2 डबल बॉन्ड लगा दोगे, नहीं, आप एक ही जगह पर डबल बॉन्ड लगा सकते हो और बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया हमने। यहाँ पर भी ये गलती है, एक यहाँ पर कोई गलती नहीं है। आप गिन गिन सकते हो कि कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं। अगर टोटल बॉन्ड 4 बन रहे हैं तो आप कहेंगे कि सही है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कहेंगे कि ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ब्यूटेन के लिए अब देख सकते हैं आप, ब्यूटेन में भी एक जगह आपने डबल बॉन्ड, ब्यूटीन आएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड लगा देना है और डबल बॉन्ड फॉर्म करोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक जगह पर डबल बॉन्ड है और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद आप कार्बन के बॉन्ड गिन करके ये कंसीडर कर सकते हैं और बना सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ और कितने बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, ये कुछ नेम थे। और उसके बाद हम एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन में भी कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी, जस्ट हमने क्या कर देना, इसमें डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये इथाइन बन जाता है। प्रोपाइन के लिए कार्बन के जो अमाउंट है वो 3 हो जाएगी और उनमें से किसी 2 कार्बन के बीच में आपने ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देना है और बाकी जो कार्बन बचे हैं उनमें आप गिनेंगे कि टोटल बॉन्ड कितने हो गए हैं। जब तक टोटल बॉन्ड 4 नहीं हो जाते तब तक आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करते रहिए। फिर उसके बाद ब्यूटाइन है, जैसे तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ यहाँ पर आप बॉन्ड कंप्लीट करते हुए टोटल हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो ये ब्यूटाइन के लिए हमारे पास जो है स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमने कुछ कंपाउंड्स पढ़े, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, इनके मोलिकुलर फॉर्मूले और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हमने नोटिस किए। जस्ट ये आपने ध्यान रखना है कि कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है तो वह एल्काइन रहेगा,
अगर कार्बन दूसरे बॉन्ड कार्बन के साथ अगर दूसरे के साथ वो डबल बॉन्डेड है तब आप उसको एल्कीन बोलेंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बोलेंगे। कुछ और कार्बन को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि वो 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट करता हो। ओके, ऑल द बेस्ट। इस लेक्चर में है इतना ही।